से जुड़ी हुई। अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी आज की बड़ी खबर की। जी हां, और ये अहम खबर है फ्रांस से, जहां राजनीतिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल फ्रांस में आपको बता दें कि अभी 3 महीने ही हुए थे सत्ता में आए हुए और उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। उनकी सरकार गिर चुकी है और उन्हें फ्रांस के इतिहास में सबसे कम दिनों की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछले 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार को इस तरह से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सरकार गिराने के लिए 288 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उनके खिलाफ 288 से कहीं ज्यादा यानी कि 311 वोट पड़े हैं। तो इस राजनीतिक उलटफेर के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों ये राजनीतिक उलटफेर हुआ है, ये अपने संवाददाता से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं सांसद मिशेल बर्नियर सरकार के खिलाफ आखिर क्यों हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं इसमें क्या कि सांसद अचानक से क्यों उनके खिलाफ हो गए। दरअसल टैक्स बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया। हाल ही में पेश बजट में टैक्स बढ़ाने का निर्णय, एक बड़ा निर्णय लिया गया था और ये काफी बड़ी वजह के तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आमतौर पर नेशनल असेंबली में वोटिंग के बाद बजट पास होता है और साथ ही बिना संसद की वोटिंग के पास किया गया है इस बार का बजट, और ये काफी अहम वजह है जिसकी वजह से सांसद जो है कहीं ना कहीं काफी नाराज हो गए उनसे। टैक्स बढ़ाने से भी कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो टैक्स बढ़ाया गया, अचानक से टैक्स बढ़ाने का जो फैसला लिया गया, वो कहीं ना कहीं बर्नियर के खिलाफ हो गया है और काफी भारी पड़ता हुआ उन पर नजर आए। लेकिन साथ ही अगर राजनीतिक संकट की हम बात करें तो इस राजनीतिक संकट से निकलना अभी फिलहाल आसान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हम देखें कि मैक्रोन के फैसले से स्थिर सरकार के गठन की संभावना अब काफी कम नजर आ रही है और ऐसे में उसका असर क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। विभाजित नेशनल असेंबली के सामने मैक्रोन के पास सीमित विकल्प है, कोई बहुत ज्यादा उनके पास में ऑप्शंस नहीं है। जुलाई 2025 से पहले संसदीय चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं और ऐसे में जो सार्वजनिक घाटा फ्रांस के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में नजर आ रहा है और ये चुनौती लगातार बढ़ रही है। बजट घाटा कम करना भी अगली सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत या यूं कहें कि एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसके साथ ही दुनिया भर में राष्ट्रपति मैक्रोन की रणनीति पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या रणनीति, और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त अमित मुखर्जी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और ताजा अपडेट वहां के जान लेते हैं। अमित, अगर हम देखें तो फ्रांस की राजनीति में 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला और आपसे जानना ये चाहेंगे कि आखिर अब आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं और ये जो घटनाक्रम हमने देखा इसके पीछे क्या अहम वजह, पहले ये बताइए। सही कहा आपने कृतिका जी। 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जहाँ पे एक सरकार को गिराई जा चुकी है, वो भी 3 महीने के अंदर। हमें ये समझना जरूरी है कि 3 महीने पहले जो सरकार का गठन हुआ था वो भी अल्पसंख्यक सरकार ही था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही था, क्योंकि उस दौरान जब चुनाव हुए थे किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले थे, जिसके चलते राष्ट्रपति मैक्रोन ने माइकल बार्नियर को नियुक्त किया था। उन्होंने उन्हीं का ही कैंडिडेट है जो कि सेंट्रिस्ट है, मतलब ऑपोजिशन तो वहां पे लेफ्टिस्ट ही है ज्यादातर, वामपंथी, पर ये एक सेंट्रिस्ट कैंडिडेट था जिनके चलते इनको नियुक्त किया गया था। बट वही है कि ये जो बजट इन्होंने पास किया, अपने स्पेशल पावर्स इस्तेमाल करके इन्होंने पास किया था। आपने सही कहा कि वोटिंग का प्रक्रिया जो होता है किसी भी बिल को पारित करने से पहले, इस बात का यहाँ पे नहीं किया गया था, इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया था, जिसके चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके खिलाफ लाया गया। और वैसे ही इनके पास संख्या में लोग नहीं थे, जिसके चलते तुरंत ही बिल्कुल ये सरकार गिर गई है, बिकॉज ये बहुत ही भारी बहुमत से जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पारित कर दिया गया। तो अब ये इनके सामने विकल्प यही है कि मैक्रोन ही अल्टीमेट पावर्स है उनके पास नियुक्त करने के लिए अगला प्रधानमंत्री। अब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे जब वापस आए हैं अभी कल ही, और उनके सामने ये बहुत भारी चुनौती है कि किनको वो नियुक्त करे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि आपको याद होगा जो फ्रांस में पेरिस में जो सबसे बड़ा चर्च था, नॉर्थडम कैथीड्रल, जो कि जल गया था बहुत 2-3 साल पहले, उसका पुनर्स्थापना शुरू हुआ है, उसको फिर से बनाया गया है और उसका इनॉग्रेशन होने वाला है इस सप्ताह के आखिर में, जहाँ पे
प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आने वाले हैं। तो बिल्कुल एक जहाँ पे कोई सरकार नहीं है, ये एक देश के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है कि एक बहुत ही बड़े बिल्कुल राष्ट्र चुनौती के ये भी लीडर। है अमित, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती और है। अब जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके सामने किस तरीके की चुनौतियां रहेंगी इस पूरे राजनीति को संभालने के लिए, क्योंकि कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि ये जो चुनाव हुए थे इसी में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिले थे, बल्कि जो ऑपोजिशन है उन्हीं को ज्यादा वोट मिले हुए थे। इस स्थिति में फिर से मैक्रोन के पास वही एक विकल्प है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसको सब एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो। नहीं तो जी फिर से जो है दोबारा चुनाव का प्रक्रिया शुरू करना बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज इसी स्थिति में अगर दोबारा गठन होता है, कोई किसी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, जी प्रधानमंत्री की, फिर भी वही अस्थिरता बनी रहेगी। तो ठीक अब देखना ये है कि किस टाइप के कैंडिडेट को ये चुनते हैं, और चुनते हैं तो वो एक्सेप्टेड है कि नहीं सबके लिए। अगर नहीं है तो जी दोबारा चुनाव होगा फ्रांस में, उसके बाद ही कोई स्थिरता बन सकती है वहां पे। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार अब देखना होगा कि आखिर फ्रांस में मुख्यमंत्री कौन, माफ कीजिएगा, कि फ्रांस में प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा, क्योंकि सरकार तो अब गिर चुकी है और सरकार गिरने के बाद में वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी बदल रहा है और अस्थिरता कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसको संभालना बेहद जरूरी है मैक्रोन के लिए भी। तो इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे अभी के लिए दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात तमाम 3 और अन्य प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।